चलिए स्कैल्पिंग के बारे में कुछ मजेदार सीखते हैं। आज का डेट है 4 सितंबर 2024। बहुत ही चौपी था मार्केट। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। जो प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट जो हुआ वो बीटीएसटी में हो गया था। बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में ये एक एजियन था। मार्केट जो लास्ट आवर में ये जो क्लोजिंग आया था वो उतना प्रोमिनेंट नहीं था, तो हमने पुट साइड का एक पोजीशन कैरी किया। उसके बाद मार्केट थोड़ा चौपी था। स्कैल्पिंग के लिए एक दो ट्रेड मिले, वो हमने पकड़े थे। तो देखते हैं कि कैसे आप इंडियन मार्केट और बहुत टफ हो रहा है डे बाय डे। तो इस मार्केट में आप कैसे स्कैल्प कर सकते हैं, रिस्क को कम किए, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ योर कैपिटल। तो आप देखते हैं। फॉर नाउ इसको करते हैं हम बंद। चलिए, मार्केट अभी कहाँ चल रहा है? 51,390 पर। तो इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने के लिए आपको बैंक निफ्टी का स्पॉट किधर है, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है, एफआईआई डीआई का पोजीशन क्या है, ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, ये सब फैंसी चीजें जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट कॉम्प्लिकेट योर ट्रेडिंग सिस्टम। आपको बस 9:15 पे अपना टर्मिनल ओपन करना है। एट द मनी पे जो भी स्ट्राइक प्राइस है, या अगर आप बिगिनर है तो एक इन द मनी ले सकते हैं। इसका मतलब है अगर आज मुझे इस स्ट्रेटेजी से ट्रेड करना होता तो मैं 9:15 को आता, देखता मार्केट किधर है। 9:15 को मार्केट किधर था? 51,420। तो मैं कोई भी एक प्रीमियम लगाता, कॉल या पुट, 1 ITM, एक इन द मनी। तो 51,400 पे अगर मार्केट है, स्पॉट चल रहा है बैंक निफ्टी का या किसी भी इंडेक्स का, तो मैं 51,300 का कॉल का चार्ट लगा के बैठ जाऊंगा। उधर से अगर बाइंग का सेटअप आया तो मैं उस प्रीमियम को बाय कर लूंगा। उधर से अगर शॉर्टिंग का ट्रेड आया तो मैं उसका उल्टे प्रीमियम को यानी पुट को बाय कर लूंगा। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है। इस स्ट्रेटेजी का सबसे जो बढ़िया बात है वो है इसका एसएल्स जो है वो बहुत छोटा है, इसीलिए आपको बड़े प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को जानने से पहले आपको, ये स्ट्रेटेजी आईसीटी बेस्ड है। हम हम लाइव मार्केट में बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करते हैं कि मार्केट में बड़ा मूवमेंट किस तरफ आएगा, उसी तरफ ट्रेड करेंगे। अगर पता है कि बैंक निफ्टी आज डाइसी है, 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है या 200 पॉइंट नीचे आ सकता है, तो जिस तरफ बड़ा मोमेंटम आएगा वी ट्राई टू कैच दोस ट्रेड्स। मैं पर्सनली अपने स्टूडेंट्स के साथ एक से ज़्यादा ट्रेड नहीं करता। एक दो ट्रेड हो गया, एक्सपायरी हो गया, तो मैक्स टू मैक्स दो ट्रेड्स। ऐसा भी तो ना दिन होता है जहाँ पर सारा दिन बैठे रहे, एक भी ट्रेड नहीं किया। बिकॉज द गोल इज टू बी प्रॉफिटेबल, नॉट एट द एंड ऑफ द डे बट एट द एंड ऑफ द मंथ। तो यू हैव टू लुक दैट। एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। तो देखते हैं। तो सेटअप को सीखने के लिए आपको जानना पड़ेगा एफवीजीज क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप कुछ नहीं होता है, ये जो तीन कैंडल का एक फॉर्मेशन है जहां पर फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो के बीच में सेकंड कैंडल का बॉडी लाई करता है। तो ये जो जोन है इसको हम एफवीजी कहते हैं। अगर ये बाई साइड में है तो इसको हम बीसी कहते हैं, बाई साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इनएफिशिएंसी। और अगर ये सेल साइड में है तो हम इसको सीबी कहते हैं, सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाई साइड इनएफिशिएंसी। तो ये जो जोन्स है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर अब आप मेरे को अगर कल ट्रेड करना है और बैंक निफ्टी सपोज मुझे दिखा कि कल इधर का ही ओपन हो गया, तो मैं देखूंगा उसका एक इन द मनी क्या है। अगर इधर मार्केट ओपन हुआ 51,290 के पास, तो अगर मुझे कॉल का चार्ट लगाना है तो मैं 51,000 या 51,200 ट्राई करना। एबव 250 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो लगा कर रखना, उसमें आपको ग्रीस का फायदा मिलेगा और ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करेगा। तो ये क्लियर हो गया एफवीजी क्या होता है। दिस जोन्स आर जस्ट बेसिक एफवीजीज। तो आपको यही ढूंढना है, यही है हमारा सेटअप।
ICT एफईजी बेस्ड, बहुत ही सिंपल सेटअप है। अगर आप आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से क्या चाहिए कि वो सिंपल हो, उसका एक्यूरेसी ठीक ठाक हो। 100% एक्यूरेट तो कुछ भी नहीं होता, 190 ये जो देखते हैं ये सब बकवास है। और मैं जब प्रॉफिट करूं तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में 200 300 या 500 पॉइंट मूव कर रहा है तो मैं उसको मेरी उस स्ट्रेटेजी से कैच कर सकूं, जो रिवर्सल आ रहा है मार्केट में उसको कैच कर सकूं। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ती है। आप ये अगर इस स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर रहे हैं जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ, आप रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 1:3 रख सकते हैं। मैं पर्सनली 1:3 रखता हूँ, बिकॉज उससे मैंने देखा है मंथली आरओआई बहुत अच्छा आ जाता है, इसीलिए। तो मार्केट में वो टाइम फ्रेम इज 1 मिनट, 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको जो एफईजी है वो मार्क कर लीजिए। तो ये एक एफईजी क्रिएट हुआ था 9:46 47 एंड 48 का कैंडल में। ये जो प्रीमियम है 51,000 का कॉल है बैंक निफ्टी आज का एक्सपायरी का। तो इधर एक क्या क्रिएट हुआ, इधर एक, इसको एक्सटेंड नहीं करते हैं फॉर द टाइम बिंग नाउ। इसको अभी करते हैं बंद। तो दिस इज आवर एफईजी। सो ये जो जोन है इसको हम फेयर वैल्यू का करते हैं। अब इधर देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, और बीच में कोई वीक नहीं है। ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, इसमें बीच में कोई वीक नहीं है। अब इसको आपको करना है एक्सटेंड। इधर से आप सेटिंग्स में जाके एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इधर आ जाएगा। तो ये जोन मेरे लिए क्या बन चुका है, ये जोन मेरे लिए एक सपोर्ट जोन बन चुका है प्रीमियम के चार्ट पे। मुझे इंडेक्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस सपोर्ट जोन पे अगर मार्केट आया, और कैसे आया, तो इस जोन को क्या कहते हैं, इस जोन को पीओआई कहते हैं, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। अगर इधर प्राइस आया तो मैं ट्रेड लेने के बारे में सोचूंगा। प्राइस अगर इधर आया तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग दैट। अगर इधर प्राइस आया तो मैं ट्रेड लेने के बारे में सोचूंगा। और ये वो प्राइस कैसे आना चाहिए, वो प्राइस आना चाहिए बाय क्रिएटिंग अ सीबी। इधर जब प्राइस आया तो ऊपर की तरफ मुझे क्या मिला, फ्रॉम हियर टू हियर। एक्सटेंड राइट को कर देते हैं बंद। तो ये जो जोन है, इधर क्या क्रिएट हुआ, एक सीबी क्रिएट हुआ। इधर देख पा रहे हैं फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। तो इधर एक सीबी क्रिएट हुआ, इसको कर देते हैं हम एक्सटेंड, एक्सटेंड राइट, एंड इसका कलर को कर देते हैं रेजिस्टेंस के लिए रेड। ओके, एक सेकेंड। सो दिस इज आवर कलर। तो मार्केट में ये जो ब्लू जोन है ये सपोर्ट है। प्राइस ऊपर गया, सपोर्ट जोन में आया। सपोर्ट जोन में आते ही मेरे को ट्रेड नहीं करना है। सपोर्ट जोन में जब आया तो मुझे देखना है ये क्या सीबी करके आया है। प्राइस शुड कम हियर बाय क्रिएटिंग अ सीबी, एंड दिस सीबी शुड बी वेरी क्लियर। तो ये जो बीसीएन सीबी है, अगर मैं ये ड्राइंग बंद भी कर देता हूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं। तो इधर जो जोन है हमारा बीसी है, और ये बीसी के पास जब मार्केट आया तो एक सीबी क्रिएट करके आया है। बीसी मतलब एफवीजी जो बाई साइड में है, सीबी मतलब एफवीजी जो सेल साइड में है। तो ये जो जोन है पिंक कलर का, तो इसको हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। इसका ब्रेकआउट कहाँ हुआ, इधर हुआ 341 पे इसका ब्रेकआउट हुआ। तो इधर हम ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं, लेंगे नहीं। ले सकते थे लेकिन हमने लाइव मार्केट में लिया नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा एसएल बहुत बड़ा था, 340 पे हमारा एंट्री था। एसएल था हमारा इस जोन के नीचे, ये जो ब्लू जोन है ना, इसके नीचे अगर एक भी कैंडल क्लोज हुआ क्लोजिंग बेसिस पे तो हम निकल जाएंगे। और आप पीक बेसिस पे भी लगा सकते हैं, अगर 290 है तो इसके नीचे भी लगा सकते हैं, एक दो पॉइंट नीचे। तो क्लोजिंग आया इधर, एसएल था हमारा उधर। कितने पॉइंट का एसएल, 15% का एसएल। इसीलिए हमने लाइव मार्केट में ये ट्रेड चल गया। अगर हम ट्रेड हम लेते, इधर हमारा एंट्री था, इस जोन के नीचे एसएल था, तो मार्केट इधर से बूम हो गया। तो 1:3 हमारा टारगेट था। तो आपने तो देखा ये 15% का एसएल, इधर ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट का हाई ब्रेक होने का जरूरत नहीं है,
जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उधर ही एंट्री, एंड उसके 3 गुण टारगेट, एंड 30% was this premium moved in this kind of a choppy market। ठीक है, इसलिए हमने ये ट्रेड नहीं लिया बिकॉज एसएल बहुत ज्यादा था। ठीक है, अगर मेरा 15% एसएल है एंड 1:3 माई रिस्क टू रिवॉर्ड, so the premium has to move 45%, and the हमारा जो अदर स्ट्रेटजीज है उससे हमको मालूम था कि आज मार्केट में बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, तो इसीलिए 45% का एक्सपेक्टेशन रखना इस तरीके का मार्केट से वाज नॉट राइट। इसीलिए ये जो ट्रेड था हमने नहीं लिया, लेकिन सेटअप और स्ट्रेटजी यही है। अगर किसी को लेना है तो कम लॉट से भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस जब दूसरी बार इधर आया ना, इधर फिर से एक बीसी क्रिएट हुआ। देखो, मजा आएगा। तो ये जो जोन है 10, 10:01 एंड 10:02, 3 कैंडल के बीच में ये जो जोन हुआ, इधर हमको मिला एक और बीसी, मतलब एक फेयर वैल्यू गैप, और कहाँ पर मिला, इस जोन पे मिल चुका है। तो इधर जब मार्केट फिर से आएगा, फिर से आया, और आने के वक्त अगर ये सीबी क्रिएट किया, इधर सीबी क्रिएट हुआ, तो उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। कब, अगर हमारा एसएल क्या है, बहुत छोटा है। तो अब इस कैंडल के ब्रेकआउट में भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। हमने इधर ही ले लिया था बिकॉज ये जो कैंडल था, अब ये क्लोजिंग बहुत ही अच्छा था, 90-20 था, बस अच्छा था क्लोजिंग। तो इधर हमारा एंट्री होता है, हमारा एसएल इस जोन के नीचे। तो अब मेरा एसएल कितने परसेंट का है, 6% का। तो मेरा टारगेट कितने परसेंट का होगा, अगर इस जोन के नीचे, ये जो जोन है, इस जोन के नीचे कोई भी 1 मिनट का कैंडल सस्टेन करके लो ब्रेक कर जाता है तो मैं निकल जाऊंगा। और अगर आपको फिक्स्ड एसएल रखना है कि मैं, मुझे तो फिक्स्ड एसएल रखना है, मैं, मतलब ये भी हो सकता है कि कैंडल क्लोज ही इधर करें, एक बहुत बड़ा बिग फैट रेड कैंडल आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, जो स्विंग्स है उस स्विंग्स के नीचे आप एसएल को रख सकते हैं। तो इधर एक स्विंग क्रिएट हुआ है, इसके 3-4 पॉइंट नीचे आप एसएल रख सकते हैं। और अगर आप इधर एसएल रखते हैं तो ये एसएल बहुत ही सेफ एसएल होता है, बिकॉज इस, ये जो एसएल है ये किससे अलाइन है, किससे ओवरलैप कर रहा है, एक और फेयर वैल्यू गैप से। इधर लेफ्ट साइड को एक और फेयर वैल्यू गैप से, मतलब इधर आपका एक का क्या है, इधर आपका एक स्विंग है। ये जो जोन है ये एक स्विंग पॉइंट है, इधर मार्केट ऐसे ऊपर गया तो इसका नीचे हमारा एसएल, और ये एसएल क्या है, एक स्विंग के साथ एक एफपीजी का क्या हो रहा है, इधर ओवरलैप हो रहा है। तो इस तरीके का ट्रेड का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। क्यों, बिकॉज हमारा एसएल बहुत सेफ है। मेरे लिए अच्छा ट्रेड ये नहीं है कि वो डेली वायर्स के साथ मीट कर रहा है, या एसएल किधर है, या एफआईआई क्या कर रहा है। अगर किसी कोई ट्रेड लेने से पहले मुझे ये लगता है कि मेरा एसएल इस ट्रेड में बहुत ही सेफ है, तो मार्केट क्या करता है, एसएल के पास आके भी हमको टारगेट तक एक अच्छा मूवमेंट आरओआई दे देता है। तो ये ट्रेड हमने लाइव मार्केट में लिया था, इसका ब्रेकआउट हुआ था 10:09 पे। इधर हमारा एंट्री था, इधर एक फेयर वैल्यू गैप था, और ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ किधर से, इधर लेफ्ट साइड पे जो मेन फेयर वैल्यू गैप था जो पहले का था। तो अगर आप स्विंग के नीचे से रख सकते हैं तो बढ़िया है इधर, और आप ये फेयर वैल्यू के नीचे अगर एक लाल कैंडल क्लोज हुआ तब भी आप रख सकते हैं। तो मार्केट इधर इनिशियली कितने परसेंट आरओआई दिया, इनिशियली 14% आरओआई दिया। हमारा एसएल कितने पॉइंट का था, हमारा एसएल इधर से हम स्विंग की तरफ हम लेंगे 11% का था, तो हमारा टारगेट की 33%। तो इधर मार्केट ने ऑलमोस्ट 33% हमारा टारगेट क्या कर दिया, डन कर दिया। अगर किसी को ऐसा लगता है हम सिंगल कैंडल एसएल में ट्रेड करेंगे, हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स है इस, इसका जो एडवांस स्ट्रेटेजी है उससे ट्रेड करते हैं, लेकिन वो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ उसके 1-2 कैंडल का छोटा एसएल रखते हैं, 4%, 5% का। उनका ये कहना है कि मेरा 1-2 एसएल जाए ज्यादा वांदा नहीं, लेकिन मेरा एक्यूरेसी सही होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए ये एसएल 4-5% का था, एक मोमेंटम के हम 14%, 15% मिल गया,
1:2 1:3 डन। दैट्स इनफ फॉर अ डे। अगर आप 10% 15% बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। तो ये था ट्रेड सेटअप। और पिछले दिन का देखते हैं अगर कुछ है। आज का तो था 4 सितंबर। 3 सितंबर को मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाइसी था। इस जो भी प्रॉफिट हुआ था इस स्पाइक में हुआ था, फिर निफ्टी एक्सपायरी में। प्रीमियम बहुत अच्छी तरीके से भागा था ट्यूसडे को। तो अगर सुबह से हम देखें, हमारा इधर एक क्लियर ट्रेड सेटअप है। देखिए कितना। तो इधर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, बहुत ही बढ़िया फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट कैंडल का हाई तो थर्ड कैंडल का लो, बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप। ये हमारा किसका काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इधर आया और एक सीबी क्रिएट किया, आने के वक्त अगर सीबी क्रिएट हुआ, इधर सीबी क्रिएट हुआ, हाँ बहुत बढ़िया सीबी क्रिएट हुआ। फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, ये जो सीबी है इसको हम रेड कलर में कर देते हैं। तो इसका जब ब्रेकआउट हुआ, इधर ब्रेकआउट हो गया, तब हम ट्रेड ले सकते हैं। तो इधर हमारा एसएल कितने पॉइंट का था? इधर क्लोजिंग, इधर हम एसएल एक दो कैंडल में रख सकते हैं, बिकॉज इतना नीचे का रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो एसएल हमारा बहुत छोटा, प्रीमियम में 12-13 पॉइंट का, 2 to 5% का। और हमारा प्राइस 1:3 हमारा रिस्क रिवॉर्ड। तो इधर ब्रेकआउट, our SL was around 3% and premium moved around 10%. 1:2 1:3 easily done। हमको ये नहीं देखना है कि प्रीमियम इतना ज़्यादा भाग गया फिर इधर आ गया, कोई ज़रूरत नहीं है। दिन में एक ट्रेड मिल जाए जहाँ पर एसएल मेरा बहुत छोटा हो, एसएल बहुत सेफ हो, मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकता हूँ स्ट्रेटेजी से। वो ऐसा एक स्ट्रेटेजी है जो हर तरफ के मार्केट में चल सकता है। ये इस वीक का जो मार्केट है बहुत ही चॉपी था, बहुत ही डाइसी था। मार्केट जब ट्रेंड में आएगा तब फर्दर जो वीडियोस है हम बात करेंगे, इससे हम कैसे ट्रेल कर सकते हैं, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तो ये एक बेसिक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है जो आप हर इंडेक्स में यूज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, फिर निफ्टी में बहुत अच्छा चलता है। और एक चीज हमने ऑब्जर्व किया है कि जिस इंडेक्स का एक्सपायरी है, सेकेंड हाफ में ये स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। क्योंकि उधर क्या होता है, एसएल इतना ही होता है, एसएल बहुत ही छोटा होता है, लेकिन मार्केट टारगेट क्या देता देता है, एक जो नियरेस्ट स्विंग है, नियरेस्ट स्विंग में लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होता है मार्केट में? 3 जगह पे होता है। एक जो प्राइस एक्शन ट्रेडर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं उधर, स्विंग हाई स्विंग लो पे। तो ये सब बेसिक लिक्विडिटी पॉइंट्स है। जो ये इम्बैलेंस आप देख रहे हैं, दिस इज वन काइंड ऑफ लिक्विडिटी एज वेल। जो हायर टाइम फ्रेम के जो कैंडल्स होते हैं उसके स्विंग्स पे एंड हाई लो पे इधर लिक्विडिटी लाई करता है। तो मार्केट ऑलवेज सिक्स फॉर लिक्विडिटी। तो एक्सपायरी के जो सेकेंड हाफ पे ये स्ट्रेटेजी पे जब स्पाइक्स आता है तो प्रीमियम में बूस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये देखने को आप जब स्ट्रेटेजी से ट्रेड करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। आपका एसएल होगा 5 to 10% एक्सपायरी में, 6% का एसएल, और एक स्पाइक में ही आपको 20 to 30% का आरओआई इजीली मिल चुका है। तो यही मज़ा है। पहले कम लॉट से ट्रेड कीजिए, 7 से 10 दिन बैक टेस्ट मत कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए लाइव मार्केट में, प्रीमियम के चार्ट में कीजिए। फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको मालूम चलेगा अच्छा इस तरीके ट्रेड में ये बहुत अच्छा चलता है, इधर ये सेल हिट हो रहा है, इस तरीके का सेटअप जो अच्छा सेटअप नहीं है। इधर जो फेयर वैल्यू का मैंने जो एग्जांपल्स आपको दिखाए, उधर क्या था, जो नीचे का जो फेयर वैल्यू गैप था, ये जो ब्लू जोन है ये बहुत ही क्लियर है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं देख सकता, ये बहुत ही क्लियर है। और इधर जो मार्केट आ रहा है, इधर जो सीबी क्रिएट हो रहा है वो भी बहुत क्लियर है। तो दिस टाइप ऑफ ए क्लियर प्राइस एक्शन, जब प्राइस एक्शन बहुत क्लियर है तब मार्केट आपको प्रॉफिट दे देगा। कभी 1:2 देगा, कभी 1:3 देगा, कभी 1:10 देगा। तो 1:10 कैसे कैप्चर करते हैं वो भी देखेंगे हम आने वाले वीडियोस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
कोई भी अगर क्वेरीज हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। और अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा लाइव ट्रेडिंग, कुछ एडवांस स्ट्रेटेजीज से हम ट्रेड करते हैं लाइव मार्केट में हम अपने स्टूडेंट के साथ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे प्रोग्राम्स के डिटेल्स हैं, एक बार देख लीजिए। इंडियन मार्केट में जो इंडेक्स है, बैंक एक्स में हम ट्रेड नहीं करते हैं ड्यू टू लिक्विडिटी इशूज। बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स एंड मिड कैप में हर एक इंडेक्स का अपना एक पहचान है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कैसे हम स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, तो उस तरीके से ऑप्शन स्कैल्पिंग के कुछ सेटअप्स सिखाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है। एंड ऑप्शन चेन्स में जो हिडन जेम्स है, ऑप्शन चेन तो हर लोग देखते हैं लेकिन अभी भी कुछ ऐसा चीज है जो ऑप्शन चेन आपको बता सकता है। सिंपल ऑप्शन चेन, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मजा आएगा आप लोगों को। सपोज कल मुझे ट्रेड करना है, तो मैं अभी ऑप्शन चेन खोलूंगा। ये तो ऑप्शन चेन डेड है। 4 सितंबर, नेक्स्ट एक्सपायरी इज 11 सितंबर। मार्केट किधर क्लोज हुआ? 51,400। सपोज मार्केट कल इधर ही ओपन होगा 51,400 पे, तो मैं एट द मनी का जो कॉलर पुट है, मैं उसका प्राइस देखूंगा एलटीपी। तो अगर उस एलटीपी में कॉलर पुट साइड में गैप बहुत ज्यादा है, मतलब वो एलटीपी मुझे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है सुनिए। अभी क्या है नेक्स्ट एक्सपायरी में? 51,400 का कॉल का प्राइस है 367, और 51,400 का जो पुट का प्राइस है वो है 337। तो 367 एंड 337, ये जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इससे हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिएगा लाइव मार्केट में 15-20 मिनट या 1 घंटा के गैप में, जब कॉल में और पुट साइड में गैप बहुत ज़्यादा है, सपोज कॉल साइड में जो प्रीमियम है एट द मनी का, उधर कॉल का प्रीमियम चल रहा है 100 रुपये, और पुट के साइड पे प्रीमियम चल रहा है 200 रुपये या 180 रुपये, तो क्लियरली सेलर्स किस तरफ डोमिनेंट है? कॉल की तरफ। कॉल सेलर्स मार्केट में क्या है, बहुत ज्यादा है। तो मार्केट क्या होना चाहिए? बियरिश। अब मार्केट देखे, मार्केट बियरिश है, सुबह से मार्केट गिर रहा है, तो ये सेल्स किस तरफ पड़ा है? ऊपर की तरफ। तो अगर सेलर्स को प्रॉफिट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट करना है उस एक्सपायरी से, तो मार्केट सेकेंड हाफ में बुलिश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि अगर उस एक्सपायरी पे मार्केट में बड़ा मोमेंटम आएगा तो कॉल साइड पे आएगा। तो सेकेंड हाफ में आपका जो मैक्सिमम ट्रेड्स है या आप जो ट्रेड करेंगे, वो अगर कॉल साइड में होगा तो उसका आरओआई क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। और आपको पता होगा कि इस ट्रेड में मैं कम प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा। अगर मुझे 5%, 10%, 20% मिल रहा है तो मैं बुक नहीं करूंगा। आई विल एग्जिट इन 70, 80, 100% ROI, और आई विल एग्जिट इन CTC, कॉस्ट टू कॉस्ट। तो ये एक ऑप्शन चेन का सीक्रेट आप लोगों के लिए। और क्या सीखते हैं हम? डायरेक्शनल मैट्रिक्स, मार्केट किस तरफ जाता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे एंड हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको पता होता है कि 9:15 पे आज हम जो ट्रेड करने वाले हैं, हम मैक्सिमम दिन, मैक्स टू मैक्स 70% ऑफ टाइम हम लोग एक ही ट्रेड करते हैं। और अगर एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो हम सेकेंड हाफ हाफ में एक गामा ब्लास्ट का ट्रेड लेते हैं। एक या दो से ज़्यादा ट्रेड हम किसी दिन नहीं करते। 2 इज़ द मैक्सिमम। तो हमको पता होता है डायरेक्शनल मैट्रिक्स से कि उस दिन ये इंडेक्स अपना जो बड़ा मूवमेंट है वो किस तरफ दे सकता है। तो वो हम सीखते हैं कि डायरेक्शनल मैट्रिक्स क्या है। मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इसके रिगार्डिंग हम कुछ अपने जो स्ट्रेटजीज है उसको डिफाइन करते हैं। दिस आर जस्ट एड ऑन्स। जो एसएमसी एंड आईसीटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप इंडियन मार्केट में, यूएस मार्केट में, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में स्ट्रक्चरली मार्केट के कैसे समझते हैं, प्राइस एंड वॉल्यूम का कोरिलेशन क्या है, वो हम आईसीटी का जो सब कॉन्सेप्ट्स है वो सीखते हैं लाइव मार्केट में। मार्केट मेकर, बाय एंड सेल मॉडल, टाइम थ्योरी, रेंज थ्योरी,
कुछ स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप सीखते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है वो हम स्विंग ट्रेडिंग में री इन्वेस्ट कर देते हैं फॉर बोथ बुलिश एंड क्रैशिंग मार्केट। अगर मार्केट गिर रहा है तो किस तरीके के सेक्टर पे, किस तरीके के स्टॉक्स पे, एक स्टॉक 20-30% डाउन है, कब उसको खरीदना चाहिए वो हम देखते हैं। और जिस इंडेक्स का एक्सपायरी होता है 1 PM के बाद, गामा ब्लास्ट का एक ट्रेड हर दिन नहीं होता है, तो वीक में 1 या 2 ट्रेड्स हम लेते हैं। ऐसे कुछ स्ट्रेटजीज। डेल्टा डाइवर्जेंस क्या है, सीवीडी, स्टॉप हंट, स्मिथ। आप जो है बहुत लोग सुने होंगे, नए नए जो ट्रेडर आते हैं, जो बड़े प्लेयर जो है वो रिटेलर्स का एसएल हंट्स करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है 20 साल। और जस्ट कॉन्सेप्ट्स, जस्ट मिथ्स। और प्राइस और वॉल्यूम, ये बहुत ही रॉ डेटा है मार्केट में, तो इसके बियॉन्ड ये 3 चीज़ें हैं, एमबीओ, लिक्विडिटी एंड आइसबर्ग ट्रायो। अगर इसको आप ग्रैब कर लिए तो यू कैन बी ए कंसिस्टेंट ट्रेडर। 6 मंथ्स हमारे इस प्रोग्राम में जो जुड़ते हैं, 6 मंथ्स लाइव ट्रेड करते हैं हमारे साथ। हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उधर हमें 1 ईयर का एक्सेस है। और वीकेंड में एक डाउट सेशन और मार्केट एनालिसिस करते हैं कि पिछले हफ्ते कौन सा ट्रेड हुआ है, कैसे हम ज़्यादा आरओआई निकाल सकते थे, कैसे हमारा क्या गलती था, और हम सैटरडे संडे को बैठ के डिस्कस करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, इस मैसेज नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए फॉर ज्वाइनिंग। फीस इज़ वेरी नॉमिनल, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है। द लास्ट ज्वाइनिंग फीस वाज अराउंड 10,000, बट फॉर यूट्यूब ऑडियंस it will be around 2,000. आप यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस नंबर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।